और अब वक्त हो गया है स्पेशल चुनावी शो हॉट सीट का। देखिए बीट की हॉट सीट पर पंकजा मुंडे। रंग में रंग मिला दे तो रंग बहुरंगी वो हो गए। मैंने कभी निजाम की रियासत का हिस्सा रहा बीड जिला आज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले के रूप में पहचाना जाता है। साल 2009 से बीजेपी लगातार इस सीट से चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। मराठा हिंसा की आग में सबसे ज्यादा यही जिला झुलसा था। आज यहाँ का समाज जातियों में बंट चुका है। क्या फिर एक बार यहाँ के मतदाता मुंडे परिवार का साथ देंगे या फिर बदलाव की शुरुआत इसी बीड जिले से होगी? बीजेपी के अभेद्य दुर्ग बीड में जितना शोर पंकजा ताई का है, उतना ही जोर शरद पवार गुट के बजरंग भाई का है। बीजेपी और एनसीपी शरद पवार दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग में जोरदार भीड़ उमड़ रही है। सड़क पर उमड़ रहा जन सैलाब बता रहा है कि यहां चुनावी फाइट बेहद टाइट है। भीड़ को देखकर बीड में जीत हार की कैलकुलेशन बेहद मुश्किल है। इस बार यहां की सियासत सिर्फ और सिर्फ मराठा वोट और आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। मराठा वोट पर गहराए सस्पेंस के चलते दोनों पार्टियों ने अपना कैंपेनिंग पैटर्न बदल दिया है। पंकजा मुंडे के रोड शो में सभी धर्मों के लोग हैं। रोड शो में मराठाओं की दमदार मौजूदगी बता रही है कि शरद पवार एंड पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। बीड सीट पर बीजेपी और एनसीपी शरद पवार दोनों एम फैक्टर के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के दो पावरफुल एम फैक्टर में मोदी की इमेज और मुंडे की लेगेसी है, तो एनसीपी शरद गुट के एम फैक्टर का सेंटर मराठाओं की बीजेपी से नाराजगी और मनोज जरांगे का समर्थन है। पंकजा मुंडे के लिए मराठाओं की नाराजगी और मनोज जरांगे की लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती है, तो बजरंग सोनावड़े के लिए मुंडे परिवार के पॉलिटिकल कवच को तोड़ना आसान नहीं रहने वाला। मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मुंडे साहब ने कभी भी कम्युनिटी और कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं किया है और उसी संस्कारों में मैं पली बड़ी हूँ, इसलिए यहाँ हर धर्म हर जाति का व्यक्ति आपको दिखाई देगा। हर ये बोले तो ये आप उन्होंने बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं कि ये चुनाव मुश्किल है। जीतना मुश्किल है बोले तो क्या है, हारना ही है ना। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने भाई बहन ने कल खुद ही बोला है कि चुनाव मुश्किल है जीतना। बोले तो क्या है, जितना मुश्किल है बोले तो क्या है, हारना ही है। उनको पता चल रहा है कि वो हार रहे हैं। अभी जातिवादी सियासत करने वाले हम लोग नहीं है। कहीं भी हमने किधर एक भी लफ्ज अगर निकाला है जात पात पे, तो हमें कुछ भी आप बोल दीजिए, हमें जात पात पे कुछ भी नहीं लिया है। जात पात और भावनिक करना उनका काम है, वो हर बार उन्हों करते हैं, हम कुछ नहीं करते। बीड में चुनावी दंगल बेहद कड़ा है। पिछले चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोट लेने वाले बजरंग सोनावड़े ने पूरी ताकत झोंक दी है। हैवीवेट मुकाबले में पंकजा भी पूरे दमखम से ताल ठोक रही हैं। शेर टू शेर नेता ताई, फक्त ताई, वल्ली ताई, महाराष्ट्राची वाघीण आली, फक्त ताई ताई ताई। बीड में मुंडे परिवार मराठा प्लस ओबीसी प्लस मुसलमान के कॉम्बिनेशन से जीत दर्ज करता आया है। इस पैटर्न पर पिछले 15 साल में मुंडे फैमिली 4 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार पूरा खेल बदल गया है। बीड सीट पर मराठा वोटर करीब 5 लाख हैं, जो 2019 तक मुंडे परिवार का सॉलिड वोट बैंक रहा है। लेकिन इस बार आरक्षण आंदोलन के चलते इस वोट के झुकाव पर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि मराठा वोट जिस पलड़े में गिरेगा उसका ही पॉलिटिकल वेट बढ़ेगा। बंजारा वोटर की संख्या 3 लाख है और ये वोट पिछले 15 साल से
मुंडे परिवार का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार के रुख से ये वोट बैंक इस बार और ज्यादा मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। ये पंकजा मुंडे की सबसे बड़ी ताकत है तो बजरंग की सबसे बड़ी मुश्किल। मुसलमान वोटर की संख्या 1.5 लाख है। देश की दूसरी सीटों की बजाय मुसलमान वोटर का समीकरण यहाँ उल्टा है। मुंडे परिवार की वजह से भाईजानों का बड़ा तबका यहाँ बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार सेंधमारी जरूर करेगी। दलित वोटर की तादाद करीब 2,80,000 है। इस बड़े धड़े में एनसीपी शरद पवार और बीजेपी दोनों की हिस्सेदारी होगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर रहेगी कि वंचित बहुजन अघाड़ी कितना वोट इसमें से ले लेता है। कुल मिलाकर बीड सीट पर मराठा वोट ही एक्स फैक्टर साबित होने वाला है और सियासत के जानकार इसे पंकजा मुंडे की सबसे बड़ी कमजोरी मान रहे हैं, क्योंकि आरक्षण आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बीड में ही हुई थी। सबसे ज्यादा टारगेट एनसीपी अजीत गुट को ही किया गया। मराठा आरक्षण की हिंसा के दौरान दंगाइयों ने सबसे ज्यादा कहर बीड जिले पर बरपाया था। दंगाइयों ने विधायकों के घरों को आग लगा दिया, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और इस एनसीपी मुख्यालय को भी आग के हवाले कर दिया था। आज भले ही हिंसा की आग बुझ गई हो, लेकिन अब भी मराठा मतदाताओं के मन में आरक्षण का मुद्दा धधक रहा है। जिसको भी मराठा साथ देंगे उसकी नैया इस चुनाव में पार हो जाएगी। मराठा वोटर पंकजा मुंडे की कमजोरी है तो अपने सबसे बड़े सियासी विरोधी को साथ मिलाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पंकजा को चुनाव हरा चुके उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी इलेक्शन में पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। धनंजय खुद पंकजा का नॉमिनेशन कराने पहुंचे। पूरे रोड शो में भी बहन के साथ कवच बनकर रहे। पंकजा मुंडे का साथ देने के लिए पहली बार उनके छोटे भाई धनंजय मुंडे भी साथ में आए नजर आ रहे हैं। बीड के इस शिवाजी चौक पर दोनों भाई बहन आज इस चुनावी समर में उतरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे ने हराया था पंकजा मुंडे को, लेकिन अब चूंकि महायुति है, धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार गुट में हैं और बीजेपी की उम्मीदवार है इस सीट से पंकजा मुंडे, तो उनकी मदद करने के लिए खुद धनंजय मुंडे जो है लीड ले रहे। देखिए किस तरह से धनंजय मुंडे आगे चल रहे हैं और अपनी बहन को मदद कर रहे हैं। पंकजा मुंडे जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनंजय मुंडे जो है वो साथ चल रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि पंकजा को इस पूरी लड़ाई में जो है जीत दिलाया जा सके। देखिए किस तरह से पीछे से तेज कदमों के साथ पंकजा मुंडे शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के बाद आगे आ रही है। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर आई है और अपने बहन को प्रोटेक्ट करते हुए इस भीड़ से आगे बढ़ रहे हैं। धनंजय मुंडे पंकजा के साथ में रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। ये रास्ता दरअसल दिल्ली की ओर जाता है और धनंजय अपनी बहन की विजय में पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है। रोड शो में गोपीनाथ मुंडे की लेगेसी की झलक दिख रही है। मुसलमान वोटर्स की मौजूदगी पंकजा का हौसला बढ़ा रही है। गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब हर धर्म को लेके चलते थे, हर धर्म के काम करते थे। गोपीनाथ मुंडे साहब का है तो जो वतन अच्छा था महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ का मुस्लिम समाज मुंडे साहब को मानता। आप बताइए, आप क्यों मानते हैं? मुंडे साहब के ओर से मानते, सब धर्म को लेके चलते थे वो। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं है, गलत है वो। नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं, गलत है वो। भीड़ में नहीं, हमारे भीड़ में बीजेपी का कोई नहीं, कोई खिलाफ बोलता नहीं, कोई जातिवाद नहीं। धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, प्रीतम ताई मुंडे, ये सब है तो जो हर समाज को लेके चलने वाले हैं ये। और ये हम है तो जो मुंडे साहब के ज़माने से गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब के साथ है। और है तो जो आने वाले इलेक्शन में भी 13 तारीख को पंकजा को हम है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के देंगे बीड जिले। पंकजा मुंडे अभी तक लोकसभा चुनाव में अपने पिता गोपीनाथ मुंडे और बहन प्रीतम मुंडे के लिए प्रचार करती रही हैं, लेकिन इस बार वो खुद ड्राइविंग सीट पर हैं। आज अलग भूमिका में अब तक अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप प्रचार करते थे, लेकिन आज आप खुद मैदान में। जी, आज तक मेरे पिताजी का 2 बार और 2 बार प्रीतम का चुनाव का मैंने सारथ्य किया है, और आज पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ और लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं क्योंकि 5 साल
मैं को भी संवैधानिक पद पर नहीं थी। लोग इस चीज का बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि आमतौर पे कोई उम्मीदवार हार जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन 5 साल तक लगातार आप लोगों के बीच में रही, उनकी समस्याओं को सुन रही थी। हाँ, मैं 5 साल कोई भी पद पर ना होकर भी मैंने जनता के हित को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए जनता मेरे साथ है। आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं तुतारी के, उनका कहना है कि ताई एक्सेसिबल नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में, इस बार मुश्किल चुनाव जाएगा। उनका ये कुछ ना कुछ उनको कहना ही पड़ेगा। उनको 5,09,000 वोट मिले हैं, उन्होंने 5,000 लोगों को भी मिले नहीं है। मैं और प्रीतम लगातार काम कर रहे थे, 5 साल पब्लिक में ही थे। कोविड में हमने हजारों जानें बचाई है। पंकजा मुंडे मानती हैं कि मराठा आरक्षण यहां बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो इसे सेंटर नहीं स्टेट का टॉपिक बता रही हैं। दावा कर रही हैं कि मराठा जैसा पहले उनके साथ था वैसे ही अब भी है। मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है, नाराजगी काफी देखी जा रही है ग्रामीण इलाकों में। वो राज्य शासन का विषय है, उन्होंने मराठा समाज को शब्द दिया है, वो जरूर उसको सकारात्मकता से हैंडल करेंगे, वो हमारे मुद्दा नहीं रहेगा। शरद पवार की पार्टी का टूटना भी इस सीट पर बड़ा फैक्टर है। अजीत पवार वोटों का बड़ा धड़ा लिए बीजेपी के साथ खड़े हैं और शरद पवार इमोशनल अपील के जरिए पासा पलटने की उम्मीद कर रहे हैं। तुतारी की तरफ से कहा जा रहा है शरद पवार जी को इस बार भावनिक अपील की है तो उनको साथ मिलेगी। वो उनका विषय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। आप जनता ये भावनिक अपील बारामती में होगा, यहाँ नहीं। एनसीपी शरद पवार के बजरंग सोनावड़े की कैंपेनिंग में भी जोरदार रंग जमा हुआ है। वो जहां भी जा रहे हैं जोरदार स्वागत हो रहा है। बजरंग बप्पा से जुड़े नारों से बीट की गलियां गूंज रही हैं। बजरंग सोनावड़े मराठा समाज से आते हैं, अपनी शुगर मिल की वजह से इलाके में काफी पॉपुलर भी हैं। इसका उन्हें पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। मनोज जरांगे के समर्थन से उनकी ताकत दोगुनी हो गई है। उनकी नजर मराठा, मुस्लिम और दलित वोट पर टिकी है। माना जा रहा है कि अगर ये धड़े उनके साथ आ गए तो एनसीपी, शरद पवार, उद्धव सेना और कांग्रेस का कोर वोट मिलाकर उनकी नैया पार हो जाएगी। इसलिए वो जहां भी जा रहे हैं वो मराठा आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि राख के ढेर में दबी आरक्षण की चिंगारी जितना सुलगेगी उतना ही उनके खाते में वोट जुड़ता चला जाएगा। ओबीसी और मराठा के बीच पैदा हुई खाई जितना बढ़ेगी, ईवीएम पर उनका क्रेडिट बैलेंस उतना ही बढ़ेगा। मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। मराठाओं में जबरदस्त गुस्सा हमें जमीन पर दिखाई दे रहा है। नहीं, ये मराठों लोगों की मांग है कि भाई हमें आरक्षण होना है। अगर वो लोग नहीं देते हैं, गवर्नमेंट में बैठे वाले लोग जानबूझ के नहीं देते हैं और ये जो चळवळ जिसने खड़ा किया है उसके खिलाफ बात करते हैं। अरे उनके लिए तो हम ये जो मराठा लोगों के लिए सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, उनके लिए आरक्षण का कुछ फायदा मिल रहा है, वही एक आदमी है जो सबको मराठा समाज को न्याय देगा। जरांगे पाटिल आपके साथ है क्योंकि आपने उनके आंदोलन में बहुत मदद की, जमीन पर उतरकर आप आंदोलन कर रहे थे। नहीं, वो उनके समाज के साथ है, वो समाज के साथ है, ये उनका कहना है। इसीलिए मैं चुनाव में, सियासत में वो मेरे साथ है या कुछ है, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। बीट का हिंदू वोटर जातियों में बट चुका है। यहाँ खेल मराठा वोटर और सेंटिमेंट का है। मुंडे परिवार के साथ लोगों के इमोशन जुड़े हैं। इसकी काट के लिए बजरंग सोनावड़े शरद पवार की पार्टी टूट को मुद्दा बना रहे हैं। मुंडे फैमिली के राज को भी निशाने पर ले रहे हैं। एक ऐसा एक नजरिया पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि बीड़ मतलब मुंडे परिवार का ही कोई सदस्य जो है
चुनाव लड़ता है। 2009 से बीजेपी यहाँ पर जीतते हुए आ रही है। अरे ये जनता ही है और ये जो लोग हैं यही उनके साथ थे। अब ये अभी ऐसा उल्टा हो गया है कि उनके साथ जनता नहीं है। जनता ने कब तक उनको चुनाव में जिता के देना है? ये जनता ने उनको जिता के दिया है, ये जनता उनके साथ रही है, इसीलिए उनको ये जीत मिली है। अभी जो जनता खिलाफ है, खाली नेता उनके साथ है। क्यों खिलाफ है जनता? जनता इसीलिए कि उन्होंने 15 सालों में क्या लगाया है, क्या किया है। एक रेलवे का क्वेश्चन है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे कहती है आप दोनों साथ आ गए हैं और इस समय जो है ये दोनों साथ आ गए हैं। तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का पार्टी टूटा नहीं है। अभी उनकी पार्टी में ताकत आ गई। जो लोग उनको धोखा दे के निकल गए हैं, अभी ये पार्टी अभी मजबूत बन गई है। पवार साहब का इतना समर्थन है, उद्धव साहब का इतना समर्थन है और गांधी जी की अभी जो है तो गांधी घराने का भी इतना समर्थन ये लोग इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया आगड़ी मजबूत है, इसलिए इंडिया के साथ ये पूरा एकजुट के साथ सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पंकजा मुंडे कह रही मेरा आखिरी चुनाव है, आप साथ दे दीजिए, भावनिक अपील कर रही है। अभी ये उनको पता चल रहा है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं, इसीलिए वो बात ये कर रहे हैं। अभी जैसा उनको पता चला था कि उसके विधायक के काउंसिल में भी वो हारने वाली है, जब भी उन्होंने एक नौटंकी किया था कि कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये बात गलत है कि उन्होंने जो करना है वो जो किया नहीं। अभी उनको बोलना है उनका कि भाई हम जो है तो लास्ट चुनाव है। पंकजा मुंडे को जितनी चिंता मराठा वोट खिसकने की है, उतनी ही टेंशन बजरंग सोनावड़े को वंचित बहुजन अघाड़ी दे रहा है। बीबीए प्रत्याशी अशोक हिंगे पाटिल के चुनाव प्रचार में पंकजा और बजरंग जैसा रंग भले ही नहीं जमा है, लेकिन उनकी नजर 2,80,000 दलित और 1.5 लाख मुसलमान वोट पर टिकी है। पिछले चुनाव में भी बीबीए प्रत्याशी ने 92,000 से ज्यादा वोट लेकर बजरंग सोनावड़े का खेल बिगाड़ दिया था। माना जा रहा है कि इस बार अशोक हिंगे पाटिल का वोट जितना बढ़ेगा, उसका सीधा असर एनसीपी शरद पवार के वोट शेयर पर पड़ेगा। बीबीए के अशोक हिंगे भी खुद को मराठाओं का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल से मराठा आरक्षण के बारे में जो मराठा समाज की सामूहिक चळवळ है, आरक्षण चळवळ है, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा रास्ते पे आया था। बाद में धनगर समाज का आरक्षण का प्रश्न है। 15 साल से लेके अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी ने धनगर समाज के आरक्षण के लिए किसको एमएलसी दी, किसको राज्य मंत्री पद दिया, किसको खासदार का भी टिकट दिया, लेकिन धनगर समाज के आरक्षण का अभी जो मुद्दा है, वो प्रश्न है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज का जो 5% आरक्षण जो कोर्ट ने मंजूर किया है, लेकिन उसकी अमलबजावनी करने के लिए बाला साहब अम्बेडकर ने हमेशा के लिए जिला कलेक्टर पे आंदोलन किए, हम मंत्रालय में गए, लेकिन दोनों सरकार ने जो खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी समझती है, कांग्रेस राष्ट्रवादी और ये शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार, उन्होंने ही मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दिया। उसका 5% आरक्षण के अमल नहीं किए। वो मुस्लिम मेरे साथ है, धनगर समाज मेरे साथ है, मराठा समाज की आरक्षण लड़ाई में तो अग्रभागी मैं था, वो मराठा समाज ही मेरे साथ है। लोग आप बताएंगे मतदान के रूप से कि बी टीम कौन है। पवार साहब का भतीजा कहाँ है? कांग्रेस के लीडर अशोक चौहान हमारे साथ पहले दिन बात करते थे, रात में 6 बजे तक हमारे साथ बात की। अब महाविकास आघाड़ी के बैठक में जब जगह सीट वाटप की जो चर्चा थी, वो टाइम में 6 बजे तक चौहान साहब थे और दूसरे दिन सवेरे भाजपा में चले गए। कौन भी टीम है, कौन ये टीम है? हमारा वंचित का तो कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में गया नहीं अभी तक। ये देश में हुकुमशाही नहीं तो यह लोकशाही रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। संविधान बचाने के लिए जो जितने भी समविचारी पार्टी है, सबने एक आना, लेकिन वहाँ महाविकास आघाड़ी के अंदर वो बोलते झाड़ी के शुक्राचार्य अंदर बैठे वाले, उन्होंने ये महाविकास आघाड़ी के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के कुछ आने नहीं दिया अंदर। गन्ना मजदूर की इनकम, पानी की किल्लत, महंगाई और रेल सेवा इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन मराठा आरक्षण के आगे इन सब पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात सिर्फ मुंडे की लिगेसी और मराठाओं की नाराजगी पर हो रही है। क्या माहौल है आपके गांव में? अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में? पंकज ताई के। क्यों? क्योंकि उनका विकास है ना। और तुतारी शरद पवार? नहीं, उनका कुछ विकास नहीं ना। हाँ, जो प्रत्याशी वो है, जो ताई साहब के जो खिलाफ खड़े हो रहे, अभी 5 साल पहले कुछ किधर दिखे नहीं, अभी इलेक्शन आया तो अब खड़े हो गए वो। आप बताओ क्या कौन जीत रहा है? पंकजा मुंडे। क्यों? वो काम अच्छे करे, शेतकरी के लिए अच्छा है वो। लेकिन विधानसभा में तो हार गई थी वो हो गया था, अभी लोग को समझ गया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मराठा आरक्षण तो ताई साहेब का कुछ विरोध नहीं,
ताई साहब का वो सरल है, सब जाति धर्म को ताई साहब लेके चलते हैं, इसलिए मराठा आरक्षण का ताई साहब को कुछ प्रॉब्लम नहीं, भाजपा को प्रॉब्लम है पर ताई साहब को कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये भाई क्या लग रहा है इस बार की बदलाव होगा या फिर एक बार मुंडे परिवार? मुंडे परिवार। क्यों? मुंडे परिवार ने अभी तक जो बीड़ जिले में काम होने वाला है, विकास का काम जिन्होंने करे वाला है, वो गोपीनाथ मुंडे ने करे वाला है, पंकजा ताई ने करे वाला है और प्रीतम ताई ने करे वाला है। जो विकास है बीड़ जिले में जो दिख रहा है वो पंकजा ताई और गोपीनाथ मुंडे का विकास है। इस बार तो हम पंकजा ताई मुंडे की ओर को देखकर वोट देते हैं, क्योंकि वो बहुजन की नेता है, इसलिए हमें उन्हें वोट देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ विपक्ष तो कहता है कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसमें मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता है। यहाँ की स्थिति क्या है? मुसलमान उनके खिलाफ वोट करेगा बीजेपी की, इस तरह का परसेप्शन जो है वो विपक्ष कहता है। नहीं, ये तो गलत बात है। जब से गोपीनाथ मुंडे थे, जब से जो है यहाँ का मुस्लिम वोटर उनके पीछे है, और मुंडे परिवार ये बहुजन रहने की वजह से मुस्लिम भी बहुजन है, अल्पसंख्यक है, इसलिए वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मुंडे साहब जो थे ना, उनके वजह से हम उनके पीछे है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ है हम पूरा, जो है ना मैं दलित से आता हूँ, लेकिन दलित की वजह से मैं बीजेपी का पूरा ये, लेकिन ताई जो है ना हमारे यहाँ मिलने, अब छोटा सा भी काम हो घर पे, कोई शादी हो या कोई थोड़ा प्रोग्राम हो, उसके उनको भी फ़ोन करे तो भी ताई अवेलेबल रहते, उस वजह से हम ताई के पीछे हैं। हमारे जो बीड़ के नेता है गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब, वो सबके नेता है, गरीबों के नेता है, इसलिए बहुजनों के नेता है, इसलिए हम जो गरीब भी गांव के भी लोग रहे तो उनको खाली देवता मानते, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। और आरक्षण की वजह से बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जो है ना, उन्होंने जिस तरह का आरक्षण का मुद्दा बैकअप करा है, उस वजह से उनको बहुत नुकसान होने वाला है। सिर्फ हम पंकजा मुंडे को क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे नेता है, हमारे बीड़ में विकास करा है या नहीं करा है ये बाद में देखेंगे, लेकिन आदमी अच्छा है, उस वजह से हम पंकज दाई से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को नहीं कर रहे। हम क्यों पंकज दाई को कर रहे हैं? बजरंग सोनावड़े के समर्थक मान रहे हैं कि इस बार ट्रेंड बदलने जा रहा है। मराठा समाज की नाराजगी वोट में कन्वर्ट होगी और बीड़ की धरती पर नई सियासी परंपरा की शुरुआत होगी। तारी बजेगी या फिर कमल खिलेगा? तुतारी बजेगी और बजने वाली है तुतारी। क्यों? क्योंकि जनता की मांग है और जनता की मांग ऐसी रही कि तुतारी बजने वाली है। लेकिन उनके बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ तो बीड़ मतलब ये जो सीट है मतलब मुंडे परिवार। नहीं ना, वैसा नहीं रहता। उन्होंने पिछले 15 साल में क्या किया, इधर सिर्फ जातिवाद किया है, तो जातिवाद के तरफ से चुनाव नहीं ना जीता जाता सकता। अब इस बार बीड़ में बीजेपी सरकार बहुमत से गिरने वाली है और ये जो महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है वो कम से कम 8 लाख वोट से चुन के आने वाला है। जो 5-10 साल में जो किसानों का इन्होंने शोषण कर दिया है, पूरे लोग हालात में जी रहे, कामगार किसान की इतनी हालत बिगड़ती जा रही है कि आप सुधर नहीं सकती। यही बीजेपी को ये बारी को गिराना ही गिराना, ये बीड़ जिले के लोगों के मन में चली भावना है। मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बीड़ जिले में बहुत से मराठा है और मराठा समाज पूरा ये बारी को तुतारी को मतदान करने वाला है। अच्छा, आप बताइए जरा, मराठाओं में नाराजगी है यहाँ पे? हाँ सही है, नाराजगी है बहुत। आरक्षण नहीं है उसके वास्ते, बच्चे सब बेरोजगार है मराठों के। अभी मुस्लिम को आरक्षण नहीं है, धनगर को आरक्षण नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मराठा आरक्षण से सब बीजेपी साफ होने वाली है। ये अगर विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो उन्होंने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना। और सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि जातिवाद कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए ये बीड़ की जनता ये जातिवाद को कोई मुद्दा नहीं बोल के विकास जो करेगा उसके पीछे रहने वाला। इससे बोलता हूँ बजरंग बप्पा 2 लाख से चुन के आने वाले हैं। पिछले 10 साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, मगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं आई, ना कोई विकास हुआ है, तरुणों को कोई रोजगार नहीं मिला। हम जैसे बहुत सारे तरुण बेरोजगार है यहाँ पे। 10 साल में यहाँ पे बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। केंद्र में उनकी सत्ता थी, राज्य में उनकी सत्ता थी, मगर इस बीड़ जिले में कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, युवकों को रोजगार का कोई साधन नहीं मिला। ओबीसी मतदाता बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुंडे फैक्टर के साथ साथ मोदी का करिश्मा भी बीजेपी के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन अगर मराठाओं ने अपनी नाराजगी को वोट के रूप में व्यक्त किया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राह कठिन हो सकती है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, बीड़।